सुरक्षा और सफाई का निविदा लेने वाली कंपनी द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही के चलते कुशाभाऊ जिला चिकित्सालय की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई, जिसके चलते अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है। बताया गया है कि सुरक्षा और सफाई का जिम्मा लेने वाली अलग अलग कंपनियों ने विगत 3 माह से आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते सफाई और सुरक्षा कर्मियों ने कंपनी को कई बार पत्राचार के माध्यम से कंपनियों को अवगत कराया, लेकिन जब कंपनी ने देयक का भुगतान नहीं किया तो आजिज आकर कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश पर चले गए। कर्मचारियों के अवकाश पर जाने की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन सख्ते में आ गया। आनन फानन में निविदाधारी कंपनियों से बात कर कर्मचारियों को बकाया देयक भुगतान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि संबंधित कंपनियों ने कर्मचारियों का ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते अस्पताल प्रबंधन ने संबंधित फर्म का भुगतान रोक दिया और कंपनी आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर सकी। हम हड़ताल पे नहीं हैं, हम लोग क्या है सामूहिक अवकाश आज लेने चाह रहे थे और इसका निराकरण हमने सीएस सर और सिमचो सर को ज्ञापन के थ्रू जानकारी भी दी थी। आज यहाँ जितने भी कर्मचारी लगे हैं अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल, कुशल के कार्यरत पे काम कर रहे हैं, इनका भरण पोषण करने के लिए दुश्वार हो चुका है। ये करीबन 10 से 12 साल यहाँ ड्यूटी कर चुके हैं, जिनका आज तक ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई ईपीएफ स्लिप मिलती, ना कोई पेमेंट स्लिप मिलती, ना कोई ईएसआईसी का भुगतान यहाँ कट रहा है। और ऐसे पूरे रीवा संभाग के अंतर्गत जितने भी संजीवनी हैं, सीएससी पीएससी हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय के सपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मचारी जितने भी लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो चुके हैं। इसलिए कि यहाँ का रीत रवैया सही नहीं है। जब 4 महीने हो जाते हैं तब 1 माह की सैलरी आती है, जिसका ना कोई यहाँ जिक्र होता है, ना कोई स्लिप मिलती है किसी भी कर्मचारी को। और हमारी शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी डेली वेज के कर्मचारी लगे हैं, इनके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। इसलिए कि 3-3 माह, 4-4 माह 8,000 6,000 रुपये पाने वाला व्यक्ति यहाँ कलेक्टर रेट का कोई भी हवाला, कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा हम लोगों को, और ऑफिस से वहाँ भुगतान किया जा रहा, और ना कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा, ना कोई वार्निंग लेटर दिया जा रहा, ना कोई निकालने से पहले टर्मिनल लेटर देते हैं। और यहाँ क्या है, श्रम जितने भी कानून बने हैं वहाँ यहाँ कोई भी लागू नहीं किया गया। कितने दिवसीय हड़ताल पे? ये आज हम लोग अवकाश मनाए हैं, हड़ताल पे नहीं है। हम लोगों के कहीं भी अनुच्छेद में हड़ताल का जिक्र नहीं किया गया। हम लोग 4/11 को यहाँ ज्ञापन दिए थे सीएस महोदय को, सिमचो महोदय को, जो हमारा ज्ञापन और ना हम जितने भी ज्ञापन दे चुके हैं वो आज तक हम लोगों को सुनवाई नहीं की जा रही। यहाँ पास सफाई कर्मचारी के साथ सुरक्षा कर्मी हैं, सपोर्ट स्टाफ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, और वैन अटेंडर हैं, लैब अटेंडर हैं, और करीबन नहीं होंगे तो 50 से 60 लोग यहाँ अभी वर्तमान पे हैं। और पूरे जो अगर संभाग का जोड़ लिया जाए तो करीबन पूरे उसमें 8 या 900 लोग होंगे। मांगे न पूरी होने पे अगला कदम क्या होगा? मांगे न पूरी होने पे अब आज हम लोग अवकाश कर रहे हैं, कल से काली पट्टी बांध के काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार पांडे, सपोर्ट स्टाफ। इनकी मांग ये है कि जो इनका मानदेय मिलता है वो अभी 2 महीने 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। चूँकि जो इनकी एजेंसी जिनके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं सफाई और सुरक्षा का, उनके द्वारा ईपीएफ और ईएसआईसी जो इन कटौती होती इनके खाते में ट्रांजैक्शन होता है, वो भुगतान नहीं किया गया था। मैंने उनको निरंतर 3 पत्रों के द्वारा सूचित किया है और मौखिक भी कहा है कि पहले आप इनका ईपीएफ और ईएसआईसी कटौती करिए और फिर मैं आपका भुगतान करूंगा। तो वो उन्होंने एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि एसआईसी का हमने भुगतान कर दिया है, तो उसको मैं वेरीफाई कराऊंगा और इनके खाते में पैसा आ गया तब भुगतान कर दूंगा। मैं आज ही भुगतान कर दूंगा और कोई समस्या। चिकित्सालय में देखा जा रहा है कि गंदगी का अंबार नहीं, वो तो आज चूँकि कार्य प्रभावित हुआ ना, इन लोगों ने
उसमें काम बंद किया है इसलिए है। बाकी अन्य दिनों में तो नियमित सफाई होती है और अस्पताल साफ सुथरा रहता है। अभी आपकी इनसे बात हो रही थी, क्या मांगे हैं कि मतलब इनकी यही मांगे हैं कि जो इनका ईपीएफ और ईएसआईसी जो ठेकेदार भुगतान करना चाहिए वो कई दिनों से भुगतान नहीं किया गया है। तो हमने इस संबंध में उनको कई बार पत्र लिखा है कि भाई आप इनका ईपीएफ ईएसआईसी भुगतान कीजिए। तो पत्र लिखने के बाद कई बार मौखिक उसको कहने के बाद अब उससे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने भुगतान कर दिया है 8 महीने का। तो मैं उसको सत्यापन करूंगा, चेक कराऊंगा। अगर कर दिया है खाते में इनके यूएएन नंबर से चेक करूंगा, आ गया है तो उनका भुगतान कर दूंगा। कब तक काम पर वापस आने की संभावना है? ये आज ही काम पे आना चाहिए इनको। हमने इनको कहा है कि हम आज ही भुगतान करेंगे।